गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अटूट पुजारी, सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा खराड़। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल में हमारे साथ। और पिछली बार हमने गुलजार के लिखे गीत ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा, इसके अध्यात्म पे चर्चा शुरू की थी। ये गीत सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि एक दर्शन है, एक फलसफा है, एक ऐसा दर्शन जिसे हम अध्यात्म की कसौटी पर कस रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह अनमोल सफर। और इस खोज में हमारा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर सुनील देवधर जी, जो अपनी गहन शोध और स्पष्ट समझ से इस गीत की आध्यात्मिक ऊंचाई तक हमें अपने साथ ले चलेंगे। उनके साथ हैं रिद्धि शाह। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के दिग्गज ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। तो आइए तैयार हो जाएं आज के इस विशेष एपिसोड के लिए, जहां गीत, गीतकार और गूढ़ अर्थ का एक अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए गीत पर। इस गीत की पंक्तियों में छिपे आध्यात्म पर बातचीत करने हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। सुनील जी एक सेलिब्रेटेड लेखक ही नहीं बल्कि एक कवि, गीतकार, इंटरव्यूअर और अनुवादक भी है। इनफैक्ट दिस आर ओनली अ फ्यू ऑफ द फेदर्स इन हिज कैप। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो गीत है ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि गीत हमारे जीवन रूपी नाव के माध्यम से इस जिंदगी और आध्यात्म का नाता समझा रहा है। गीत है ओ माझी रे अपना किनारा। ये गीत 1975 में रिलीज हुई मूवी खुशबू से है और इसके गीतकार है गुलजार। सुनते हैं इस गीत की पंक्ति, शुरू करें? जरूर। पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए, रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए। ओ माझी रे कोई सहारा मझधारे से मिले जो अपना सहारा है। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है, नदिया की धारा है, नदिया की धारा है। इन पंक्तियों में कैसा आध्यात्म है सुनील जी? गीतकार किनारे के माध्यम से यहाँ क्या समझा रहे हैं? पानियों में बह रहे हैं कुछ किनारे टूटे हुए। बिल्कुल यही बात है ना, यानी कि बिखरा हुआ जीवन। और इसमें एक बात और आई, इसमें आपने कहा कि पानियों में, तो पानी शब्द का बहुवचन प्लूरल होता नहीं है, कभी भी नहीं। ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पानी, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी का एक शेर हमको याद आता है जिसमें वो कहते हैं, उन पानियों में दिल तैरता चला गया जिन पानियों को देखा था कभी तेरी आंखों में। क्या बात है। तो इस तरह से पानियों का कभी कभी इस्तेमाल बहुवचन के रूप में हुआ है। अश्वघोष हुए हैं जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा, उसकी भी एक पंक्ति में उस वाक्य का अनुवाद करते हुए कहा गया है कि ऑल द वाटर्स लाइंग इन द ग्रेट ओशंस। वाटर्स कहा, तो इस्तेमाल कहीं कहीं हुआ है।
तो जो आपने बात कही है कि टूटी हुई कश्ती वो हमारा जीवन है, जो किनारों के साथ साथ बहती है, और अगर किनारे ही टूट गए, यानी अगर हमारी आस्था ही बिखर गई, तो फिर उसको भी संभालना मुश्किल होगा। जब हमारी जीवन नैया मझधार में हो, तब अगर अचानक कुछ मिल जाता है तो वो सहारा बड़ा सहारा होता है, और तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ईश्वर का अस्तित्व है जो हमें बचा रहा है। बिल्कुल। तो कुछ एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन पंक्तियों का अर्थ ये है कि जिंदगी मझधार है, किनारा नहीं है। क्या बात है। जिंदगी मझधार है, किनारा नहीं है, वही जी पाया जो बेचारा नहीं है। यहाँ हम उस संघर्ष की बात कर रहे हैं। वही जी पाया जो बेचारा नहीं है सभी का हक ज़मीं आसमां पर, है सभी का हक ज़मीं आसमां पर, सिर्फ यहाँ सब कुछ हमारा नहीं है। तो वो जो समाज के साथ होने वाली बात है वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जीवन नैया वो बीच में है और सारा समाज हमारे साथ है। अगर ये भावना है तो शायद हम आसानी से इस जीवन नैया को पार लगा सकते। बहुत खूब आपने इस गीत के पीछे का अध्यात्म हमें इतने अच्छे से और सरलता से समझाया। थैंक यू सो मच सुनील जी, इतनी खूबसूरती से हमें इस गीत के पीछे छिपे आध्यात्म को बताने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, खुशी और गम को नेविगेट करते करते किसी और के किनारे का सहारा बन सके तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आफ्टर ऑल हम भी तो वही ढूंढ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, मिलेंगे, और इस विश्वास के साथ मिलेंगे कि जीवन नैया है खड़ी बीच जलधि मझधार, जीवन नैया है खड़ी बीच जलधि मझधार, आप लगा दो हे प्रभु संकट के उस पार। क्या बात है। तो इस विश्वास के सहारे हम लोग आगे चलेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। तो आज के गीत पर अध्यात्म की चर्चा के बाद हम बात करेंगे महान गीतकार गुलजार के जीवन की, उनके संघर्ष की और उनके काम की, जिन्होंने इस गीत को अपनी कलम से अमर बनाया। जी हाँ, पिछली बार आपने जाना कि बंटवारे के बाद संपूर्ण सिंह यानी गुलजार का परिवार दिल्ली आ गया। यहाँ सब्जी मंडी की तंग गलियों में उनकी एक छोटी सी दुकान थी। पिता चाहते थे कि बेटा दुकान संभाले, लेकिन बेटे का दिल तो उर्दू शायरी में खो जाता था। गुलजार ने दिल्ली के यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल से मैट्रिक किया, उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया दिल्ली में, लेकिन पहले टर्म के बाद ही पिता ने उन्हें कॉलेज से निकाल लिया। आप पूछेंगे क्यों? ये इसलिए कि उनका कहना था बेटा शायरी से पेट नहीं भरता। और पिता का फैसला था कि संपूर्ण सिंह मुंबई जाएं भाई के पास और कुछ कमाएं। गुलजार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं परिवार का काली भेड़ था। काली भेड़ यानी ब्लैक शीप। बिजनेस नहीं करता था, उर्दू पढ़ता था, वो भी एक अलग जंग थी। मुंबई आकर उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। भाई के पेट्रोल पंप पर, जो बेलासिस रोड मुंबई में, स्वचार्य मोटर्स में, वहाँ गैरेज में नौकरी की। यहाँ वो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को जो एक्सीडेंट से आती थी उनको पेंट करते थे। रंगों को मिलाने में उनके हाथ में सच में सिद्ध था। अपने गैराज के दिनों के बारे में गुलजार बताते हैं, आई कोट हिम, पेंटिंग का काम अच्छा था, हाथ में रंग लगे होते थे, दिमाग में शब्द, मुझे पढ़ने का बहुत वक्त मिल जाता था। और फिर शुरू हुई रविवार की सुबह, अनकोट। हर रविवार की सुबह अली सरदार जाफरी के घर पर प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक होती थी। वहीं गुलजार की मुलाकात हुई गीतकार शैलेंद्र, विमल रॉय और साहिल लुधियानवी से। ये वो दौर था जब गुलजार देहलवी उपनाम से शायरी पढ़ते थे। 1963 में फिल्म बंदनी बन रही थी। विमल रॉय को एक गीत की जरूरत थी। शैलेंद्र ने उस नौजवान को मौका देने की जिद की जो रविवार को कविताएं सुनाता था। शैलेंद्र ने खुद उस गीत की पहली लाइन सुझाई, मोरा गोरा अंग ले ले मोय सांव रंग दे दे। फिल्म बंदनी के सारे गीत शैलेंद्र ने लिखे थे, लेकिन मोरा गोरा अंग ले ले गीत था उस नौजवान का जिसने अभी अभी अपनी कलमी नाम रखा था गुलजार। गीत सुपरहिट हुआ। मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। लेकिन गुलजार को असली पहचान मिली 1969 की फिल्म खामोशी से। राजेश खन्ना की फिल्म थी वो। उसका गीत हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, कि वो लाइन थी जिसने साबित कर दिया कि गुलजार सिर्फ एक गीतकार नहीं बल्कि एक कवि हैं, जो शब्दों से तस्वीर बुनते हैं। उनकी खुशबू दिखती है उसमें, आवाज में वो रंग भर देते हैं। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम
गीत लिखते लिखते गुलजार के मन में कहानी लिखने की भूख जागी, कहने की भूख जागी। 1971 में उन्होंने पहली फिल्म बनाई मेरे अपने। मीना कुमारी को लेकर बनी ये फिल्म आज भी सामाजिक यथार्थ की मिसाल है। और फिर आई परिचय और कोशिश जो बहरे गूंगे दंपत्ति की एक मार्मिक कहानी थी। और बाद में उसके उन्होंने बनाई आंधी फिल्म के दृश्यों को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से समानता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। साल था 1975, इमरजेंसी का दौर। गुलजार की फिल्म आंधी पर प्रतिबंध लग गया, मतलब फिल्म बैन कर दी गई। कारण वही, फिल्म की नायिका इंदिरा गांधी से मिलती जुलती मानी गई। गुलजार ने हमेशा कहा कि यह किरदार तत्कालीन नेता तारकेश्वरी सिन्हा पर आधारित था। हाँ, मॉडल जरूर इंदिरा गांधी जी थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। बहरहाल उसी साल आई मौसम, जिसने गुलजार को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, डायरेक्टर का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाया। संजीव कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कोशिश, आंधी और अंगूर जैसी अमर फिल्में दी। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा। तो बस गुलजार के जीवन की बढ़ती हुई इस कहानी को अब देते हैं यहीं विराम। बची हुई कहानी को आप सुन सकेंगे अगली बार। तो मेरे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, वरना आप मिस करेंगे ये अद्भुत कहानियाँ, ये अनोखी कहानियाँ। देखते रहिए विश्रांति दर्शन। गीतों के बोल बड़े अनमोल। 90 के दशक के आते आते हिंदी सिनेमा बदल चुका था, लेकिन गुलजार नहीं बदले। उन्होंने विशाल भारद्वाज के साथ फिल्म माचिस में आतंकवाद की व्यथा लिखी और फिर ओमकारा में ईर्ष्या और प्रेम की त्रासदी। मणिरत्नम और AR रहमान के साथ उन्होंने फिल्म दिल से में छैया छैया लिखा, जिसने सूफी संगीत को फिर नई जान दी। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।